हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल से ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और आने वाले 13 अगस्त से स्टेट कोटा का भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो जो यूपी है, यूपी का स्टेट कोटा वाला जो काउंसलिंग होगा उसके लिए बुलेटिन आ गया है और हम लोग आज देखते हैं कि उसमें क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग को जो है 2026 में जो काउंसलिंग करनी है उसे किस वेबसाइट के थ्रू करनी होगी यूपी स्टेट कोटा के लिए। तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो है upneet.gov.in से। इसी वेबसाइट पे हमें जाकर रजिस्टर करना है और आगे की प्रोसेस करना है। जब भी हमें रजिस्ट्रेशन करना है उसमें हमें अपना मोबाइल नंबर यूज करना है एंड ईमेल जो है वो अपना ईमेल यूज करना है, ना कि साइबर वाले का करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 2000 रुपीज है। रजिस्ट्रेशन फी जो है कि 2000 रुपी है, वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो जो 2026 के जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर सकते हैं कि नोडल सेंटर का आपको चूज करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको नोडल सेंटर चूज करने होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसी में आपको अ, एक फॉर्म आएगा जहाँ पे आपको नोडल सेंटर का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे आपको सिटी से चूज करने होंगे कहाँ कहाँ पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। जहाँ आपको नियरेस्ट होगा वो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ वेरीफाई कराने हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, या तो अगर आपने दूसरे बोर्ड से पढ़ा हुआ है, अगर यूपी बोर्ड से नहीं पढ़ा हुआ है, आईसीएससी है, सीबीएसई है, तो आपको डोमिसाइल होना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट मार्कशीट है। उसके बाद फिर आरक्षण संबंधित बोले तो फिर ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद फिर डोमिसाइल। डोमिसाइल अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो कंपलसरी नहीं है, बाकी अगर अदर बोर्ड से पढ़ेंगे तो डोमिसाइल कंपलसरी होता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग सिक्योरिटी मनी की, तो सिक्योरिटी मनी कितनी जमा करना है। अगर राजकीय कोई कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसमें जो है उसको पाने के लिए, उसके काउंसलिंग के लिए आपको 30,000 जमा करना है। लेकिन तो अगर आप 30,000 जमा करते हैं तो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज करेंगे, प्राइवेट कॉलेज चूज नहीं करेंगे। अगर आपको निजी जो है वो मेडिकल कॉलेज मतलब प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के लिए चूज करना है तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए पेड करना होगा सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो है वो प्राइवेट डेंटल कॉलेज है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए जो है सिक्योरिटी मनी आपको 1 लाख रुपए जमा करना होगा। इसमें ये कंडीशन बन रहा है कि अगर आप 30,000 जमा करते हैं ये वाली, तो आप केवल ओनली गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो फिर आप बीडीएस प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप अगर 2 लाख जमा करते हैं सिक्योरिटी मनी तो आप सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात करें अगर धरोहर राशि जो है वो आपको शिक्षा शुल्क में नहीं दिया जाएगा। बोले तो कॉलेज का जो फी है उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये अलग है, ये फिर आपको रिफंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें जो भी है, आप अगर ये जो सिक्योरिटी मनी है अगर आप जमा कर रहे हैं तो इसको जो है कि अपने अकाउंट से ही डिपॉजिट करें, क्योंकि ये उसी अकाउंट में फिर बैक आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको जो आपका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 अप्रैल के बाद का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है आपका, अगर आप किसी भी दिव्यांग है या दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो डीजी एचएस से बनना होना चाहिए, एमओएचएफडब्ल्यू से बनना होना चाहिए या नई दिल्ली द्वारा। ठीक इन्हीं सब केंद्रों पे बनना हुआ ना चाहिए। अगर अदर जगह से बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप परफेक्ट काउंसिल से कांटेक्ट करें, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत टफ चीज होती है। आप अपना रैंक खो सकते हैं, आप अपनी सीट खो सकते हैं गलत फीलिंग की वजह से, क्योंकि अगर सपोज आपकी फर्स्ट फीलिंग जो हुआ वो आपने गलत कर दिया, आपको कॉलेज कोई और अलर्ट हो रहा था, आपने कोई हाई रैंक की कॉलेज को अलर्ट कर दिया, चूज कर लिया, लॉक कर दिया, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। इसी तरह आपने अगर पूरे चांस अगर खो दिए तो फिर आप अपने पूरे सीट को खो सकते हैं। इसलिए
आप सतर्क होके, टेंशन फ्री होके, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप परफेक्ट काउंसलर को कांटेक्ट करें और दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।